मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि नया आया हुआ स्टूडेंट असल में वही लड़का था जिसे मैं पिछले 5 सालों से चुपके चुपके पसंद करती थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मैंने तो यह भी दुआ की कि कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़ जाए। वह मेरे पास आया और पूछा कि क्या उसे मेरे बगल वाली सीट पर बैठने से कोई दिक्कत होगी। मुझे हिचकिचाते हुए देखकर उसने सीधे वहीं बैठने की तैयारी कर ली। किस्मत से मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्लास के लिए ठीक उसी समय आ गई और मेरे बिल्कुल बगल में बैठ गई। मुझे तुरंत राहत महसूस हुई और मैंने समय पर आने के लिए उसे धन्यवाद दिया। ये देखकर कि वह सीट पहले से ही भरी हुई है, वह आखिरकार मेरे पीछे वाली खाली सीट पर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद ड्यूटी पर मौजूद स्टूडेंट होने के नाते मैं ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए वहीं रुक गई। वह अचानक मेरे पास आया और पूछा कि मैं उससे दूर दूर क्यों रह रही हूँ। मैंने जिद करते हुए कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और वहाँ से भाग गई। शायद वह कभी भी यह नहीं समझ पाएगा कि मैं उससे इतनी दूरी क्यों बनाए रखती थी। 3 साल पहले जब उसने अचानक स्कूल बदल लिया था तो मेरे पास उसके दोस्त के जरिए अपना इजहार मोहब्बत वाला खत भेजने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा कि उसने मेरी बात को अपनी चुप्पी से ही ठुकरा दिया होगा। यही वजह थी कि जब हम दोबारा मिले तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन जब मैं अपनी नई खरीदी हुई सुनहरी मछली गोल्डफिश को निहार रही थी तभी वह अचानक मेरे सामने आ गया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं खुद को पिघलने से रोक नहीं पाई। उसने कहा कि शायद हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई थी और फिर उसने अपने दोस्त को वहां बुला लिया। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा इजहार मोहब्बत वाला खत असल में उसके दोस्त से कहीं खो गया था। उस खत में मैंने क्या लिखा था ये किसी ने भी नहीं पढ़ा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि वह फिर से मेरा दोस्त बनना चाहता है। मुझे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि मैं सिर्फ उसकी एक आम दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए जब वह मुझे घर छोड़ने आया तो मैंने उससे अगले दिन मेरे साथ लाइब्रेरी चलने के लिए कहा। उसने मेरा न्योता मान लिया और मैं बहुत खुश हुई। मैंने उससे फिर से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। इसलिए मैंने एक टेप रिकॉर्डर पर वह सब रिकॉर्ड कर लिया जो मैं उससे कहना चाहती थी और यह सोचा कि जब हम मिलेंगे तो उसे वह टेप दे दूंगी। इस मुलाकात के लिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से एक सुंदर सी ड्रेस चुनने में मेरी मदद करने को कहा। घर से निकलने से पहले उसने मुझ पर थोड़ा अच्छा सा परफ्यूम भी छिड़क दिया। मैं लाइब्रेरी में समय से पहले पहुंच गई और उसका इंतजार करने लगी, लेकिन उस दिन वह आया ही नहीं। इसीलिए यह जानने के लिए कि वह क्यों नहीं आया मैं उसके घर गई। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि उसके घर में किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था। उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद वह 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आया, लेकिन हर दिन मैं सड़क के मोड़ पर नाश्ता हाथ में लिए उसका इंतजार करती रही। एक सुबह आखिरकार मुझे वह जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास गई, उसे रोका और उसे नाश्ता दिया, लेकिन उसने बस बेरुखी से कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि वह जानबूझकर मुझसे बच रहा था। उस दोपहर जैसे ही घंटी बजी वह तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गया और उसकी डेस्क पर मुझे एक नोटबुक मिली जिसे वह वहीं छोड़ गया था। मैंने उत्सुकतावश उसे खोला और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने जीने की इच्छा ही खो दी थी। इस डर से कि कहीं उसे कुछ हो न जाए मैं दौड़कर क्लासरूम से बाहर निकली ताकि उसका पीछा कर सकूं।